सब लोग मतलब लोग यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि वाइन्स बोलो, गेमिंग बोलो या फिर फैक्ट्स बोलो और ना जाने क्या क्या। अभी आजकल एक एक नई इंटरेस्ट हुआ है लोगों में, जैसे फैक्ट्स, मिस्ट्रीज, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स है और वह का कॉमन है पैरेलल यूनिवर्स। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बताया, जैसे गौरव काकले, इसका फैक्ट पेज, विंगर के पुनिक सर्वे, इविल एनिगम, गेक्सेट फ्लाई, मिस्ट्रीज वर्ल्ड और बहुत सारे। और मैं वैसे भी सारे इन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बहुत लोग मानते हैं कि ये जो कि डेजा वू है, कोई मानते हैं कि जो हमारे एक्शन लेते हैं उसका परिणाम इस पूरे ब्रह्मांड में अंदर पड़ता है। और ज़्यादातर लोगों यही मानते हैं कि जी अभी जो कर रहे हैं वो दूसरे प्लैनेट में और कर चुका है। दैट इज मच क्लोज बट फ्यू पॉइंट्स आर रॉन्ग। तो डेजा वू का मतलब होता है कुछ लोग जो हम अभी जो कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। और ये मैं थोड़ा बहुत सही है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि डेजा वू जो एक्सपीरियंस करके उसे क्या कहे, जो मतलब जो जो काम जो करने वाले हैं वो काम वो पहले एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं। तो जो कभी कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ के पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये एक तरह का लूप होता है, ये एक तरह का लूप होता है, एक टाइम लूप होता है। एक डेजा वू एक हमारा पृथ्वी है, समझ लीजिए सारा। मैं अगर नंबर माइंड और इसे हमारा जो 24 घंटे जो होता है ना टाइम होता है, हमारा जो पृथ्वी का टाइम, उससे हम एक लूप में एक चलेगा। मतलब डेजा वू उनको वो एक्सपीरियंस करके जो मतलब ये होता ही रहेगा, पहले भी हो चुका। मतलब एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं, एक फिर से वापस आते हैं। मतलब एक टाइम है और ये टाइम ही तो हिंदू ग्रंथों में जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग कहते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये कोई युग नहीं है, एक टाइम का वो होता है, एक टाइम का वो होता है। आप लोग समझिए इस बात को। मतलब कोई भी बड़ा इवेंट या फिर छोटा इवेंट अगर पहले आप एक्सपीरियंस कर कि हो चुका है, मतलब आप मतलब वो ये पृथ्वी मतलब बार हुआ है, वर्ल्ड वार हुआ है, फिर से पहले भी वो वर्ल्ड वार हो चुका है। पहले भी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हो चुका है, कोल्ड वार हो चुका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाए, इंडियन हम भारतीय ने बहुत पहले भी ब्रिटिश से के साथ लड़ चुके हैं। हम पहले भी हम ब्रिटिश के साथ लड़ चुके हैं और बाद में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। और ये इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हम ये जो है हम मेन टाइमलाइन का है। और बाद में समझाऊंगा कि मेंगले इफेक्ट क्या होता है। ओके, मैं कहानी भूल गया था कि मतलब एक हिंदू ग्रंथ में एक कहानी है कि रामायण का वो हनुमान और वो हनुमान का कहानी, फिर वो जब राम का वो टाइम आ गया था, मतलब अपना वो ये बॉडी छोड़ने का मतलब सोल को अलग होने का,
कब तो कब वो नया टाइम आ रहा था, नया टाइमलाइन क्रिएट हो गया था, कब द्वापर युग आने वाला था, मतलब एक नया टाइम शुरू होने वाला था। तब तो हनुमान को उसे तो मतलब मरने नहीं देंगे, इसलिए उसे एक आइडिया लगाया कि एक आंटी रखा और एक गर्थ में एक होल के अंदर फेंका और बोला कि मैं आंटी ले आओ। तब तो हनुमान यहीं गया, तो जब अंदर गया एक नाग, पता नहीं क्या कहते हैं, नाग कहते हैं या फिर लिजर्ड कहते हैं, तो जो भी हो, तो उसमें क्या किया था कि मतलब वहाँ मतलब वो सरप्राइज हो गया कि हनुमान जी, क्योंकि बहुत सारा एक ही तरह का अंगूठी, मतलब एक पहाड़ बना हुआ है, मतलब तो वो पहाड़ में बोला कि मेरा अपना वो राम का प्रभु का वो आंटी रिंग लेना है मुझे। तो ऐसा आप बार बार आते रहे और आप बार बार यही सवाल मुझसे पूछते रहे कि ये मुझे ये राम को, तब मतलब इस कहानी से पा सका, क्लियरली समझ सका कि हम ये एक लूप में फंसे हुए हैं। इससे क्लियरली पता चलता है एक लूप में फंसे हैं। जब भगवान भी मतलब आके तो वो भी एक लूप में ही फंसे हुए हैं, मतलब हनुमान जी या जो अवतार क्या है, मतलब वो भी एक लूप में ही है और राम भी एक लूप में ही थे। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो भी अवतार लेकर है वो एक लूप में फंसे हुए थे। जो भी अवतार लेकर है, राम अवतार बोलो, मतलब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, महाभारत वार, रामायण वार, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस वार, आज़ादी के लिए लड़ाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर बोलो ये कोविड सिचुएशन बोलो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारे जो मेन चैनल में उसमें डेजा वू होता है हमेशा। अब बात करेंगे हम मैंडेला इफेक्ट के बारे में। मैंडेला इफेक्ट को कुछ लोग एक तरह का एक कॉमन टॉपिक है, जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत सा जो इंसिडेंट हुआ है उसको कुछ हुआ, वो इंसिडेंट को कुछ लोग दूसरे तरीके से इंसिडेंट को बताता है, दूसरी तरह व्याख्या करता है। जैसे ये आप देख सके इमेजेस, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ये मुझे याद है अभी भी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। कुछ लोग कहेगा कि कोक का सिंबल ऐसा नहीं ऐसा था, कुछ कहेगा कि कोको कोला का सिंबल ऐसा नहीं ऐसा था, कुछ लोग कहेंगे ओरियो का सिंबल ऐसा नहीं ऐसा था, मतलब अलग। कुछ लोग कहेंगे कि ये डायलॉग ऐसा नहीं था। कुछ फिल्मों में भी मतलब मैं अभी समझ सकता हूँ। तो हमें जो मैंडेला का इफेक्ट जो समझना अगर है तो हमें टाइम को समझना पड़ेगा। ये हमारा वो मेन टाइम लाइन है, समझ लीजिए। अर्ली मैन हुआ, फिर ये होगा, फिर ग्यारह मैन होगा, फिर कब होगा, फिर होगा। ये हमें अगर सब समझ लीजिए मेन टाइम लाइन है। पर अब अगर कोई एक्चुअली पीछे जाकर अगर कोई मैंडेला इफेक्ट में जितने भी हुए कोई भी मेजर थिंग्स को चेंज नहीं किया गया है। मेजर थिंग्स मतलब जैसे कि चाइनीज़ कम्युनिटी राइट्स, ग्रेग कांको का वो इंसिडेंट, फिर फ्रॉम लेनिन से स्टेलिन का वो इंसिडेंट, फिर हिटलर का जर्मन बनना वो इंसिडेंट, फिर लिंबर्ग जो
नॉन स्टॉप को पेरिस था उसका, और नंबर हाईवे बनना वैसा, फिर वर्ल्ड वॉर होना, फिर अलेक्जेंडर का मतलब दुनिया पर कंट्रोल करना, मंगोल्स का, ये सब मेजर इंसिडेंट्स है। और ये मेजर इंसिडेंट्स ही हमारा मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। ये हमारा मेन टाइमलाइन का है। और जो 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 वो मंडेला इफेक्ट है वो इंसिडेंट क्रिएट किया जाए एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से। मतलब अगर मैं टाइम के पीछे जाकर मैं कोको कोला बंद कर दूँ तो उससे एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा, पर इससे ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे, पर छोटा मोटा चेंजेस होंगे, छोटा मोटा। जैसे वर्ल्ड वॉर चेंज नहीं कि हुआ अभी तक, वहाँ मुझे याद है कि वो वर्ल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, फिर तो अंग्रेज़ों से लड़ाई, वो भी एक मेजर इवेंट था जो कि चेंज नहीं हुआ था। बाकी छोटा मोटा चेंज इंसिडेंट चेंज हो गया था, जैसे कार्टून का लोगो चेंज करना, वो लूनी टून्स वाला बोलो या फिर वो कोको कोला बोलो, वो सब छोटा मोटा इंसिडेंट है, छोटा मोटा इवेंट है, उसको चेंज कर दिया है। और ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाए। ये हमारा मेन टाइमलाइन है, ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। पर ऑल्टरनेट टाइमलाइन में भी कोई मेजर चेंज नहीं होगा, वहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर होगा, वहाँ पर भी डायनासोर आएंगे, वहाँ से ये जो है ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ मतलब बहुत सारा मतलब टाइमलाइन क्रिएट कर गया है। और यही टाइमलाइन मंडेला इफेक्ट है, और यही एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। और ये कर कुछ एक जगह पर आएगा, थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, पर और कुछ डिफरेंट रहेगा। यही है पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। मतलब पैरेलल यूनिवर्स का मतलब बहुत सारे जो बदलाव है ना, टीवी शो के वो कुछ डायलॉग्स बोलो या फिर किताबें बोलो या फिर प्रोग्राम्स बोलो, ये सब भी एक मतलब एक तरह से बोलो तो ये अब लोग समझे इस बात को। ये मेन टाइमलाइन है, ये हमारा मेन टाइमलाइन है। इसमें से कोई छेड़छाड़ टाइम ट्रेवल करके या फिर कोई ये करके, जैसे मार्वल मूवीज़ ये क्या अभी कैसे ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो रहा है, जो उससे कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, उससे हमारे मेन टाइमलाइन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अब समझे आप लोग कि मतलब बहुत सारा मतलब टाइमलाइन क्रिएट हुआ है, मतलब क्रिएट किया है किसी ने, बहुत सारा टाइमलाइन के ऑल्टरनेट टाइमलाइन किया हुआ है। ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन ये एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स है, जो हमारे पृथ्वी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। और ये जो कोकोला सिंबल बोलो थोड़ा सा अलग ही है, ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। ये थोड़ा सा अलग ही ऑल्टरनेट टाइमलाइन है, इसमें मेजर कोई भी चेंज नहीं हुआ अभी। जो भी यहाँ पर है हो रहा है वो भी यहाँ पर भी हो रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 बोलो वर्ल्ड वॉर 2 बोलो, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, और हमारे मेन टाइमलाइन भी हुआ है। समझ रहे हो बात? अब समझो इस बात को। मतलब किसी ने छेड़छाड़ छोटा मोटा छेड़छाड़ किया है, मेजर चेंजेस नहीं किया है, मेजर चेंजेस तो नहीं किया है, पर छोटा मोटा चेंजेस किया है। कंपनी का लोगो सिंबल चेंज करा है लोगों ने, कुछ फिल्मों का कुछ डायलॉग चेंज किया है, या फिर किताब का वो कुछ ये चेंज किया है, और कुछ खाने प्रोडक्ट का भी लोगो चेंज किया है, कुछ वो छेड़छाड़ किया है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। मेजर इवेंट्स को छेड़छाड़ नहीं
बगला है लोगों ने। इन सबको अलावा बाकी सब सेम, इनसे सब सेम है। वर्ल्ड वॉर 1 सब में हुआ है। और जो लोग कहते हैं ना कि मुझे यह कि वो लोग ये भी नहीं कभी नहीं कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 कभी नहीं हुआ, या फिर रशियन वो कोल्ड वॉर या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं कहा था कि मेजर इवेंट्स का वो बदल गया है फिर नहीं हुआ है। मतलब हिस्ट्री बुक में कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 को नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेजर इवेंट्स को चेंज नहीं किया गया है। समझिए आप, मेजर इवेंट्स को चेंज नहीं किया गया है। मतलब अब अभी तो मतलब डायनासोर का इवेंट भी हुआ है, वो भी मेजर इवेंट में कह सकते हैं। डायनासोर का एक्सटिंक्शन, अभी कोविड पीरियड। अगर भविष्य में कोई कहेगा कि नहीं, वो तो अलग बात है। अगर कोई कहे हिस्ट्री में से नहीं, डायनासोर का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ था या फिर ये हुआ था, वो मतलब समझिए कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। मेजर इवेंट्स को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, समझे ना? मतलब आप ये जो कनेक्टेड है, पर शॉर्ट टर्म सिर्फ चेंज हो गया है, सिर्फ छोटा मोटा इंसिडेंट्स चेंज किया गया है। मेजर इंसिडेंट्स मेन टाइमलाइन से सिर्फ मेजर छोटा मोटा टाइमलाइन ही चेंज किया गया है। या फिर बोलो ये सब एंगल का वो डेट का वो इंसिडेंट, वो कुछ लोगों को याद है कि वो 2013 के मारा था। कुछ लोग का क्या कि वो 1990 को किसने मारा था तुझे पता नहीं, जो जेल में मारा था बोले हुए, वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। वो आपको वो हमारे समझ गया आया होगा इस पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो अलग ही कॉन्सेप्ट में बेस पे चलता है। मैं वो एक्सप्लेन करूँगा लेकिन दूसरे वीडियो में। तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।